हेलो एवरीवन। आज हम क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला टॉपिक है, इससे यूपीएससी ने एंड यूपी पीसीएस ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ के रखे हुए हैं। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। ओके, बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि वह कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने कि क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था। रामसे मैकडॉनल्ड ने, स्टैनले बेल्डविन ने, विंस्टन चर्चिल ने या फिर नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2009 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन क्रिप्स प्रपोजल में था। फर्स्ट, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एंड सेकंड, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है क्रिप्स प्रपोजल में था। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2009 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिप्स मिशन। फर्स्ट, कि क्रिप्स मिशन जो है वो डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है वॉर खत्म होने के बाद। सेकंड, क्रिप्स मिशन जो है वो बोलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी एंड वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। थर्ड, क्रिप्स मिशन बोलता है कि एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाएगा एंड उसमें हिंदू एंड मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। फोर्थ, कि क्रिप्स मिशन जो है वो बोलता है कि कोई भी प्रोविंस जो है वो इंडियन यूनियन के बाहर रह सकता है। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिप्स मिशन करेक्ट नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि डू और डाई का स्लोगन, करो या मरो का स्लोगन किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने या फिर महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 1991 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था तो उन्होंने इनमें से कौन सी चीजों को करने को बोला था। फर्स्ट, कि महात्मा गांधी ने बोला था गवर्नमेंट सर्वेंट को कि आप रिजाइन कर दो। सेकंड, महात्मा गांधी ने सोल्जर्स को बोला कि आप अपने पोस्ट को छोड़ दो। थर्ड, महात्मा गांधी प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस से बोलते हैं कि आप लोगों के सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करें। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है महात्मा गांधी जो है वो बोलते हैं। ओके, जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्लान या रिपोर्ट के रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान के रिस्पांस में इसको लॉन्च किया जाता है या फिर क्रिप्स प्रपोजल के रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है या फिर साइमन कमीशन के रिपोर्ट के रिस्पांस में इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है या फिर वेविल प्लान के रिस्पांस में इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2013 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि जब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को पास किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 1996 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कांग्रेस रेडियो को रन करता था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या फिर नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 1998 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है सीआर फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करता है टू रिमूव द डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो सीआर फॉर्मूला कौन प्रिपेयर करता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2019 में पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा कि क्रिप्स मिशन को विंस्टन चर्चिल जो है इंडिया में भेजते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, आई होप कि आपने क्रिप्स मिशन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने की बात करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए, क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी देने की बात करता है, लेकिन ये वाला जो है ना कि हिंदू एंड मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये आपका विविल प्लान में दिया गया था, ना कि क्रिप्स मिशन में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो डू और डाई का स्लोगन जो है उसको महात्मा गांधी देते हैं। कई सारे स्टेट पीसीएस ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डू और डाई का स्लोगन कौन से मूवमेंट के दौरान दिया जाता है। तो वो आपको याद रखना है कि डू और डाई का स्लोगन जो है महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देते हैं। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना है। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए, जब क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी लॉन्च करते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट से बोलते हैं कि आप बस अपना एलिजियंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को पे करो, ना कि ब्रिटिश को। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वो रिजाइन करने को नहीं बोलते हैं। महात्मा गांधी सोल्जर से बोलते हैं कि आप अपने पोस्ट को मत छोड़ो, बल्कि आप ऐसा करो कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट के सारे सहायक हैं आप उनके ऊपर फायर मत करना। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि महात्मा गांधी प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस से बोलते हैं कि आप लोगों को सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करें। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो सबसे सिंपल एंड सबसे इजी क्वेश्चन कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो क्रिप्स प्रपोजल के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन का। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 1942 के आसपास। ओके, राइट। तो 1940 से 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो प्रेसिडेंट थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो कांग्रेस रेडियो को उषा मेहता रन करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ओके, आई होप कि इस वाले क्वेश्चन का तो आपको आंसर जरूर पता होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सीआर फॉर्मूला को सी राजा गोपालाचारी जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं ताकि जो मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में डेडलॉक है उसे सॉल्व किया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। ओके, आई होप कि आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।